के वाक 11वें पाठ के अंदर रसखान के सवैये। अब अगला जो पाठ है 12वां, माखनलाल चतुर्वेदी, केदी और कोकिला। आपने ये केदी और कोकिला पहले भी ये पाठ पढ़ा होगा या बड़ी क्लास में आगे आगे भी पढ़ेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने केदी और कोकिला शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसका देखिए, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देख लीजिए आप। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में वे इस दुनिया से चल बसे। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। वेणी लो गूंजे धरा। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी रचना किया लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का ही प्रयोग किया है। तो आप कवि का परिचय हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे पाठ का परिचय। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के, ब्रिटानिया यानी ब्रिटेन, उपनिवेश यानी व्यापारी तो अंग्रेज व्यापारी थे, उनके शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है केदी और कोकिला कविता। बहुत लोकप्रिय रही है और पढ़ने में भी बड़ी आनंद को प्रदान करती है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। आप ये कहेंगे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है भारतीय लोगों पर कितना दुर्व्यवहार किया गया और कैसे उनको यातनाएं दी गई। उन यातनाओं का कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने केदी और कोकिला के माध्यम से संकलित किया है। ये कविता भारतीय जेल के एकांकी एवं उदासी भरे वातावरण में रात्रि में जब कोयल अपने मन का दुख एवं असंतोष व्यक्त कर स्वाधीनता सेनानियों की मुक्ति का गीत सुनाती है, तो लोगों में अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होने की भावना प्रबल हो जाती है। ऐसे में ऐसे में जो कवि है वह कोयल को लक्ष्य कर अपनी कविता का प्रकाशन करता है कि कहते हैं कि वह ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी, बोलने लगी। तो उसी का सुंदर वर्णन जो है इस कविता के माध्यम से किया है माखनलाल चतुर्वेदी ने। शीर्षक दिया है केदी और कोकिला। देखो कितनी अच्छी कविता है केदी और कोकिला। क्या गाती हो, माखनलाल चतुर्वेदी कह रही है कि हम तो इधर जेल के अंदर काल कोठरी के अंदर पड़ी हैं और आपको जो है मीठी स्वर में क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पे जेल के अंदर किसका स्वतंत्रता, कोई आज़ादी का, तो यहाँ पे कठिन शब्द आ रह जाती यानी चुप हो जाती है। कोकिल का मतलब है कोयल। तो भाव माखनलाल चतुर्वेदी ये कहना चाहते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को कारागार में जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ पर कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। वह कहता है कि तुम रात्रि में ही क्यों गाती हो, तुम फिर रह रहकर अर्थात कुछ क्षणों के बाद चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाती हो, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो। हे कोयल तुम स्पष्टतया बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पैरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई
काली माँ मई जगी क्यों वाली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। तो यहाँ पर जो है कभी कोयल देखती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों को कैद में डालकर अंग्रेज सरकार अत्याचार एवं दमन का व्यवहार करती है, उन्हें कठोर यातनाएं देती है। अतः यह देखकर कोयल दुखी होकर संवेदना रूप में गाने लगती है, अंग्रेजों के विरुद्ध चीखने लगती है। कवि कारागार में रहते हुए कोयल से प्रश्न करता है। वह अपनी कोठरी में बैठा हुआ कोयल का गीत सुनकर जिज्ञासा भी प्रकट करता है। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि कवि अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों में घेरे में कैद हैं। जो डाकू चोर लुटेरे जैसे अपराधी हैं, जेल में पेट भरकर हमें यहाँ भोजन भी नहीं दिया जाता है, जिससे हमें न तो जीने देते हैं और न मरने देते हैं। हम तो यहाँ तड़पते रहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। अंग्रेज शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। चंद्रमा भी अस्त हो गया है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में ही हे काली कोयल तुम क्यों जाग गई, मतलब ये कौन सा समय है जागने का। तो यहाँ पे जाकर क्यों, मतलब ये करंदन जो कर रही है इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे कैदी कवि जो है बंदी बनाए गए थे। चोर डाकू आदि भयंकर अपराधी उस जेल में रखे जाते थे और उनको पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था, उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता था। तो जेल के अंदर रात, उस समय रात्रि का जो घना अंधकार फैला हुआ था और जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक प्रकार के जो है कष्ट दिए जा रहे थे। उन अत्याचारों को देखकर अब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया था, अस्त हो गया था। इस प्रकार वहाँ का वातावरण निराशामय हो गया था। 5 मिनट बाद में आना, मैं अभी थोड़ा वीडियो बनाना। क्यों हुक पड़ी आगे जो है ये है। तो अगले यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि कभी क्यों क्यों हुक पड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है और तुम सारी भारी दुख के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो। तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो, तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। तुम आधी रात में चीख रही हो, क्या पगला गई, या तुमने ये दावानल की जो तेज आग की लपटें उड़ती हुई देखी, क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। तो ये आप इसमें कह सकते हो कि उस समय सारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था और स्वतंत्रता के अनेक यंत्रणाओं से देशवासी परेशान थे। देश की स्वतंत्रता का वह दुख भारी बोझ के समय कष्टदायी प्रतीत हो रहा था। कोयल आधी रात में जोर से कूक रही थी। वह देश की स्वतंत्रता एवं जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों की कष्टमय जिंदगी को देखकर काफ़ी दुखी थी। इसे असहनीय दुख वेदना के कारण ही वह बावली सी चीखने लगी थी। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, परंतु प्रस्तुत कविता में कैदियों को दी जाने वाली भयानक यातनाओं को कवि ने दावानल की ज्वाला ही कहा है। कोयल को कवि ने मृदुल वेव की रखवाली से कहा है, क्योंकि वह अपने कोमलकंठ से माधुर्य और सरसता की रक्षा करती है और इस संसार के लिए मृदुता बचाए रखती है। क्योंकि उसकी बोली बड़ी मधुर होती है। लेकिन रात को भी जिस प्रकार से यातनाएं दी जा रही थी अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा, उस समय लेखक ने कह रहा है कि हे कोयल, तुम चीख करके मुझे कौन सी व्यथा से जगाना चाहती हो, मतलब क्या खुश संदेश देना चाहती हो। तो देखो आगे जो पहले कोकिल बोलो तो क्या गाती हो। मर्दुल वेव के रखवाली कोकिल बोल दो, क्यों न बावली अदरा आती कुछ कोकिल बोल दो, किस दावनल की ज्वालाएं दिखे कोकिल बोलो तो। अगला जो है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिरी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो। तो यहाँ पे कभी जो है ये जंजीरों का कहना है, हथकड़ियों का चरक जो है कोलू के लोहे के भारी पहियों के चलने से उत्पन्न आवाज़। मोट चरस चमड़े का बड़ा भारी थैला सा जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। जुआ हल या गाड़ी खींचते समय बैलों कंधों पर रखे जाने वाली लकड़ी। ब्रिटिश अकड़
अंग्रेजों का अहंकार गजब ढा रही, आश्चर्यजनक कार्य कर रही। विद्रोह भी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश विरोधी प्रखर भावना। ठीक है, तो आप इसका एक भाव यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने कवि तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों को अंग्रेजों ने जेलों में डाल दिया था और उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दी जा रही थी, फिर भी वे साहसपूर्वक सब कुछ सहन करते रहे। इसी संदर्भ में कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम अर्धरात्रि के समय इसलिए चिल्ला रही हो, क्रंदन कर रही हो कि हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़ियां यानी जंजीरों के जो गहने हैं तुम देख नहीं सकती? ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियां नहीं है, अब ये गहने हैं। अभी तो ये ब्रिटिश राज द्वारा दिए जाने वाले सोने के गहने हैं। अर्थात यानी क्रांतिकारी जो है अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं कि हमारे लिए क्या है, यही सोने चांदी के जेवरात हैं। इन हथकड़ियों में जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है। हमें जेल में कोलू खींचना पड़ता है, उसकी चरक चुंकी आवाज़ को हम जीवन का संगीत मानते हैं। पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियाँ बनाते हैं, उन गिट्टियों पर मानो हमारी अंगुलियाँ गीत लिखती हैं। जेल में पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ और कुएं से पानी निकालता हूँ। कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं। इस तरह अब अंग्रेजों की अकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। हे कोयल, तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं। उस समय अंग्रेजों से किसी करुण की आशा नहीं की जा सकती है। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूद कर अति आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, अर्थात हमारे घावों पर मल्लम लगाने का काम करने के लिए तुमने ये उचित समय चुना है। हे कोयल, अगर ये बात नहीं है तो इस आधी रात को शांत समय में अंधकार में चीरते ही क्यों करुण क्रंदन कर रही हो? हे कोयल, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुम इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो?